जय माता दी दोस्तों। आज भक्ति सागर में हम भगवान शिव के एक प्रसिद्ध धाम के बारे में जानेंगे, जहाँ शिव के हृदय और बाहों की पूजा होती है, और जानेंगे क्या है भगवान शिव के इस धाम की महिमा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जितेंद्र रावत और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, इस श्रृंखला में हम पंच केदार के बारे में जानेंगे, जहाँ मैं आपको पंच केदार की महिमा के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पंच केदार में प्रथम केदार भगवान केदारनाथ, जिन्हें 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भी जाना जाता है, जिनके बारे में मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। द्वितीय केदार मद्महेश्वर महादेव, तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ और पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव हैं। तो दोस्तों, आज हम पंच केदार में सबसे प्रसिद्ध केदार तुंगनाथ मंदिर की महिमा के बारे में जानेंगे। तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर है और यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में तुंगनाथ पर्वत श्रृंखला में स्थित मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। तुंगनाथ पर्वतों में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी घाटियों का निर्माण होता है। यह मंदिर 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है और भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर में भगवान शिव के पंच केदार रूप में पूजा जाता है। तुंगनाथ मंदिर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के लगभग बीच में स्थित है। हिमालय पर्वत की खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता के बीच बना यह मंदिर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। चारधाम की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर में प्रवेश द्वार पर भगवान शिव के परम भक्त नंदी की मूर्ति निर्मित है, जो कि भगवान शिव के पवित्र धाम के दर्शन कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी मक्कामात गांव के स्थानीय ब्राह्मण होते हैं। यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मण इस मंदिर में पुजारी के तौर पर कार्य करते हैं। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर की वास्तुशिल्प शैली गुप्तकाशी, मद्महेश्वर और केदारनाथ मंदिर के ही समान है। मंदिर के प्रवेश द्वार के दाईं ओर गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर भी पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि उनके आशीर्वाद से आगे की यात्रा बिना किसी विघ्न के पूरी होती है। दोस्तों, मंदिर के मुख्य अभ्यारण्य में ऋषि व्यास और काल भैरव की आशूठ यानी कि 8 धातुओं की बनावट वाली मूर्तियों को भी स्थापित किया गया है और माता पार्वती का भी एक भव्य और आकर्षक मंदिर स्थापित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है तुंगनाथ मंदिर की मान्यता। दोस्तों, तुंगनाथ मंदिर के बारे में यह माना जाता है कि यह मंदिर पांडवों द्वारा भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडवों पर अपने भाइयों की हत्या का आरोप लगा। ऐसे में पांडव भ्रात हत्या पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना आवश्यक था, लेकिन भगवान शिव पांडवों से प्रसन्न नहीं थे। पांडव उनके दर्शन के लिए काशी गए, पर भगवान शिव उन्हें वहाँ भी नहीं मिले। तब वे उन्हें खोजते हुए हिमालय तक जा पहुँचे, लेकिन फिर भी भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। दोस्तों, भगवान शिव केदारनाथ जा बसे, लेकिन पांडव अपने इरादे के पक्के थे। वे उनका पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शिव ने तब एक बैल का रूप धारण कर लिया था, लेकिन पांडवों को संदेह हो गया था। ऐसे में भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। दोस्तों, अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, परंतु शंकर रूपी बैल भीम के पैर के नीचे से कैसे निकलते। भीम ने जैसे ही उस बैल को पकड़ना चाहा, वह धीरे धीरे जमीन के अंदर होने लगा। दोस्तों, भीम ने बैल के एक हिस्से को पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देख भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हो गए और उन्होंने पांडवों को दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर के बैल की पीठ की आकृति पिंड रूप में केदारनाथ में पूजी जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब भगवान बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है।
शिव की भुजा तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन चारों स्थानों सहित केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। दोस्तों, एक अन्य मान्यता के अनुसार कहा जाता है भगवान राम ने जब रावण का वध किया तब स्वयं को ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए उन्होंने यहाँ भगवान शिव की तपस्या की। तभी से इस स्थान का नाम चंद्रशिला भी प्रसिद्ध हो गया। दोस्तों, जो साधक एकांत में साधना करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह स्थान पूरी तरह उपयुक्त है। जनवरी से फरवरी तक तुंगनाथ मंदिर पूरे तरीके से बर्फ़ से ढका रहता है। बाकी आप किसी भी महीने में भगवान शिव के इस अलौकिक धाम की यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको तुंगनाथ मंदिर की महिमा के बारे में जानकर आनंद आया होगा। तो आप भी एक बार तुंगनाथ मंदिर के दर्शन हेतु जरूर आएँ। धन्यवाद। हर हर महादेव।